हम लोग जा रहे हैं एनसीईआरटी रीड करने, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर, ठीक है ना। ये रही एनसीईआरटी, जा रहे हैं स्टार्ट करने इसकी रीडिंग और याद कर लेंगे साथ में, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का नाम है। पहले इसमें 8.1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब जो माइक्रोब्स हैं उसका काम क्या होता है हाउस होल्ड में प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या यूज है। माइक्रोब्स दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री प्रोडक्ट, ठीक है ना। इंडस्ट्री में कैसे यूज होते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, मतलब कि जो माइक्रोब्स है उसका यूज सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे करेंगे हम। फिर माइक्रोब्स हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे बायोगैस का, बायो कंट्रोल एजेंट के तरीके कैसे यूज करते हैं। फिर क्या पढ़ेंगे, माइक्रो माइक्रो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर के तरीके यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कहाँ से, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब आज हम रीडिंग करते हैं जल्दी से। Besides microscopic plant and animal, microbes are major component of biological system on this earth। कह रहा है beside microscopic plant and animal, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं उसको छोड़ के माइक्रोब्स भी क्या है, मेजर कंपोनेंट है किसका, बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। तो माइक्रोब भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अर्थ पे, ऐसा नहीं है कि माइक्रोब बहुत कम है अर्थ पे, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। मेजर कंट्रीब्यूटर एक तरीके से। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11। कह रहा है तुमने क्लास 11 में पढ़ी होगी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा है तुम्हें पता है किस किंगडम में आते हैं, अधिकतर मोनिडा में आते हैं, ठीक है ना। विच आर द ones that are only microscopic। microbes are present everywhere। क्या है, माइक्रोब जो है वो हर जगह प्रेजेंट होता है, जैसे कि मिट्टी में हो सकते हैं, वाटर पानी में हो सकते हैं, एयर में हो सकते हैं, हवा में, इनसाइड आवर बॉडी हमारे बॉडी के अंदर हो सकते हैं, डेट ऑन ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट, किसी प्लांट और एनिमल पे हो सकते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट साइट सच एज डीप इनसाइड द गीजर थर्मल वेंट। तो ये ऐसी जगह भी होते हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, वहाँ पे भी पाए जाते हैं माइक्रोब। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, डीप इनसाइड द गीजर थर्मल वेंट्स, जो गीजर होते हैं उसके अंदर थर्मल वेंट, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दिया गीजर की जगह थर्मल वेंट्स। वेयर द टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है गीजर में 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। डीप इन द सॉइल, कहाँ पे, जमीन के अंदर भी पाए जाएंगे माइक्रोब्स। अंडर द लेयर ऑफ स्नो several metric meters thick and in origin highly acidic environment, एसिडिक एनवायरनमेंट में भी पाए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, थर्मो एसिडोफिल्स होता है, और क्या होता है, मिथेनोजेंस पढ़े थे, और क्या पढ़ा था, हेलोफाइल्स। तो ये सब क्या थे, माइक्रोब्स ही तो थे, एक तरीके से कह सकते हो बैक्टीरिया थे, ठीक है ना। और बैक्टीरिया क्या होता है, माइक्रोब्स ही होता है, ठीक है। आ जाओ, माइक्रोब्स आर diverse protozoans, bacteria, fungi, microscopic animal and plants, virus, viral and also prions that are proteinaceous infectious agent। तो माइक्रोब्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो प्रोटोजोन भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगी भी हो सकता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल भी हो सकता है, प्लांट वायरस वगैरह भी हो सकता है, माइक्रोब्स वायरल जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी हो सकता है, प्रियॉन्स भी हो सकते हैं। तो इतने सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। माइक्रोब्स इनमें से कोई भी हो सकता है। prions that are protein infection, some microbes are shown in figure 8.1 और 8.2। कुछ माइक्रोब्स हमें 8.1 और 8.2 फिगर में दिखा रखे, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंगी कैन बी ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंगी कैन बी ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज। तो हमसे कह रहा है कि जो बैक्टीरिया और फंगी के जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो क्या फॉर्म कर लेता है, कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिटिव जब उसे मीडियम प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब क्या कर रहा है, ये क्या एक फिगर किसका है, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेट्री डिस्क। तो यहाँ पे कॉलोनी बना ली किसने, अपनी बैक्टीरिया ने, ठीक है ना। अब बी क्या है, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्री डिस्क। तो यहाँ पे ये किसकी कॉलोनी दिख रही है हमें, फंगी की। देखो यहाँ लिखा है फंगल कॉलोनी, ये वाला फिगर किसका है, बैक्टीरियल कॉलोनी की। ये फिगर दे देगा, पूछ लेगा बताओ ये किसकी कॉलोनी है, बैक्टीरिया की, फंगी की, या फिर प्रियॉन्स की। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, फंगल इन्फेक्शन की कॉलोनी है, और ये बैक्टीरिया की, ठीक है ना। आगे that can be seen with naked eyes।
सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडीज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो कल्चर जो अभी हमने दो फोटो देखे, ये किस में हेल्पफुल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में, ठीक है ना। अब आगे जाओ, जो फिगर दिखा रहा है 8.1 वो किसका है, बैक्टीरिया का। ए रॉड शेप बैक्टीरिया मैग्नीफाइड 1500x, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, और क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया शोइंग फ्लैजिला मैग्नीफाइड इतना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बैक्टीरिया का फिगर दिखा रहा है, ये कौन सी बैक्टीरिया दिखा रहा है, ए वाला फिगर किसका, रॉड शेप बैक्टीरिया। ये कौन सी, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, बी वाला फिगर। और यहाँ पे सी वाला क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया शोइंग फ्लैजिला। ये भी रॉड शेप है, ये भी रॉड शेप है, मगर इसमें क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला फिगर दे देगा, बोलेगा फ्लैजिला किसमें है, इन तीनों में से, तो इसमें प्रेजेंट है, दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे उसके कुछ डायमेंशन दिया गया है, ठीक है ना। अब 8.2 फिगर क्या है, वायरसेस का। ये बैक्टीरिया के फिगर थे और ये वायरस की फिगर दे रखा है। ए क्या है, ये जो फिगर दे रखा है किसका, बैक्टीरियोफाज का। बी क्या है, एडिनोवायरस विच कॉजेज रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। तो हमेशा याद रखना, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन कौन काज करता है, एडिनोवायरस। क्या याद रखना है, इन्फेक्शियस वायरस जो होता है, वो इन्फेक्शियस वायरस कौन होता है, एडिनोवायरस, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कॉज करता है उसे क्या कहते हैं, एडिनोवायरस। रोड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस, ये क्या है, रोड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस मैग्नीफाइड अबाउट इतना। तो यहाँ पे देखो ये बैक्टीरिया के तीन थे, पहला फिगर किसका है, रॉड शेप बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया विद फ्लैजिला, ठीक है ना। अब ये तीनों किसके हैं, वायरस के। ये तीन बैक्टीरिया के फिगर थे, ये तीन किसके हैं, वायरस के। पहला जो फिगर दे रखा है वो किसका है, बैक्टीरियोफाज का। ये वहाँ पे भी दे रखा है ना, जब क्या पढ़ते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आखिरी में, ठीक है ना। ये किसका फिगर है, बैक्टीरियोफाज का, बैक्टीरियोफेज। और ये किसका है, एडिनोवायरस का। और हमेशा याद रखना ये जो फिगर है ये क्या कॉज करता है, एडिनोवायरस कॉज क्या करता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। तो ऐसे तीन फिगर बना के देखो, पूछेगा एडिनोवायरस कौन है इसमें से जो कि कॉज करता है, क्या क्या कॉज करता है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। तो हम सही लगा देंगे, ठीक है ना। और ये क्या है, रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस। ये क्या है, रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस। तो रॉड शेप क्या हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, याद रखना, ठीक है ना। ये वाला फिगर देख लिया हमने। अब आ जाओ आगे। इन चैप्टर 7 यू मस्ट रीड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। जो इससे पहले चैप्टर कौन सा, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, किसमें, ह्यूमन बीइंग में, मतलब हम लोगों में। दे आल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट। ये प्लांट में और एनिमल में भी क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। अब कह रहा है इससे तुम ये मत समझने लगना कि जितने भी माइक्रोब्स हैं वो हार्मफुल हैं। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे। बहुत सारे ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो कि क्या करते हैं, इंसान को फायदा देते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर का नाम ही है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो जो हम लोग को फायदा पहुंचाते हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोब जो हमें फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो हमारे घर में प्रोडक्ट होते हैं जो हम कुछ बनाते हैं या उसमें यूज करते हैं माइक्रोब्स का, वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम देम एवरी डे। तुमने जान के आश्चर्यचकित होगा, आश्चर्य होगा कि जो माइक्रोब्स और प्रोडक्ट जो होते हैं, जो ड्राइव करते हैं हम और यूज करते हैं माइक्रोब्स का, हम हमेशा हर दिन। अ कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जो कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि कर्ड बनाना मिल्क से, मतलब कि दूध से क्या बनाना, दही, ठीक है ना। तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड। तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, जो दूध रहता है उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम क्या रहता है, लैक्टोबैसिलस। वो किसमें, उसका दूसरा नाम क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि ग्रो होता है मिल्क में और कन्वर्ट कर देता है दही, दूध को दही में, ठीक है ना। कौन सा एसिड, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, मिल्क में। ये मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में, मतलब दही में, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। अब आगे जाओ। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो क्या होता है,
ड्यूरिंग ग्रोथ, जब उसकी इसकी ग्रोथ होगी लैक्टोबैसिलस की, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की, जो ये बैक्टीरिया है, तो ये क्या होगा, ग्रो करेगा, तो उसमें क्या होगा, जो LAB प्रोड्यूस एसिड, वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो कोगुलेट कर देता है और पार्शली जो मिल्क की प्रोटीन होता है, मिल्क में प्रोटीन होता है ना, उसको डाइजेस्ट कर देता है। फिर क्या कह रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज एन इक्विलिब्रियम स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ LAB lactic acid bacteria which at suitable temperature multiplies, thus converting milk to curd, which also improves its nutrition quality by increasing vitamin B12। ठीक ना। तो क्या कहते हैं हम लोग, जब दही जमाते हैं तो थोड़ा सा उसमें दूध में क्या डालना पड़ता है हमको, हल्की सी दही डालनी पड़ती है। तो जब हल्की सी हम दही डालते हैं ना दूध में, उसे क्या कह रहा है, इनोकुलम। ठीक है ना। और ये क्या करता है, जब ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, तो इससे क्या हो जाती है, न्यूट्रिशनल जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या, बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। तो जो विटामिन B12 होता है, क्वेश्चन पूछता है कि जब दूध से दही बनाते हैं तो कौन सा क्या कहते हैं, क्वालिटी जो इंक्रीज होती है वो किससे होती है, तो विटामिन B12। ठीक है, याद रखना। इन आवर स्टोमच टू, हमारे स्टोमच में भी टू, द LAB वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो जो हमारे स्टोमच है वो क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टोमच में भी प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, वो चेक करता है कि कहीं कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है हमारे अंदर। ठीक है ना। द स्टोमच टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया very beneficial role in checking disease causing microbes. The dough which is used for making food such as dosa and idli is also fermented by bacteria। अब देखो ये क्या कह रहा है, जो डो हम लोग बनाते हैं which is used for making food such as dosa and idli also fermented by bacteria। तो जो हम लोग डोसा और इडली बनाते हैं ना, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, फर्मेंटेड बैक्टीरिया को यूज करते हैं। ठीक है ना। तो उसमें फर्मेंटेड बैक्टीरिया का हम लोग यूज करते हैं। ये फर्मेंटेड करते हैं किससे, बैक्टीरिया से। ठीक है ना। द पफ्ड अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। पूछा जाता है जो पफ्ड अप, जो फूल जाता है डोसा, वो किसकी वजह से होता है, तो याद रखना CO2 गैस की वजह से होता है। ठीक है ना। जो इडली और जो डोसा होता है वो फूल जाता है किसकी वजह से, CO2 गैस की वजह से। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? Where do you think the bacteria from these fermentation come from? Similarly, the dough which is used for making bread, अब क्या है, similarly the dough which is used for making bread is fermented using baker yeast Saccharomyces cerevisiae। तो जो ब्रेड हम लोग खाते हैं ना, खाने में क्या, सॉरी नाश्ते में, उसमें क्या होता है, किसका यूज करते हैं हम लोग, एक ईस्ट है उसका नाम क्या, Saccharomyces cerevisiae। ठीक है ना। तो इसका यूज करते हैं हम लोग क्या, ब्रेड बनाने में। याद रखना हमेशा, जो ब्रेड बनता है जो हम लोग नाश्ते में खाते हैं उस वो किससे बनता है, ईस्ट से। और उस ईस्ट का नाम क्या, Saccharomyces cerevisiae। ये भी पूछा जाता है। नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड आर आल्सो फर्मेंटेड बाय माइक्रोब्स। कह रहा है नंबर ऑफ, बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल ड्रिंक है एंड फूड है जो कि हम लोग फर्मेंट करते हैं किससे, माइक्रोब्स से। जैसे कि एग्जांपल दे रहा है टोडी a ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैफ फ्रॉम पाम। तो टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो पीते हैं लोग। ठीक है ना। कहाँ की है, नॉर्थ इंडिया की है, साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया की मतलब कि नीचे के साइड की, तमिल केरला की साइड की, इधर की साइड की, नॉर्थन इंडिया उसे कहते हैं ना, नॉर्थ साउथ, सॉरी साउथर्न इंडिया कहते हैं ना, तो नीचे वाले पार्ट को। तो इज फर्मेंटेड बाई सैफ फ्रॉम पाम। तो ये किससे बनती है, सैफ फ्रॉम पाम से बनती है। तो टोडी डिश कहाँ की है, याद रखना, डिश क्या हो, सॉरी ड्रिंक, ट्रेडिशनल ड्रिंक है कहाँ की, साउथ इंडिया की है। ठीक है ना। फर्मेंटेड किससे होती है, सैफ फ्रॉम पाम से। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश। हम लोग माइक्रोब्स का और कहाँ यूज करते हैं, फिश को फर्मेंट करने में, सोयाबीन में, एंड बम्बू शूट टू मेक फूड। इन 3 चीज़ों में भी माइक्रोब्स का यूज है। ठीक है ना। फर्मेंट फिश करने में, सोयाबीन में, बम्बू शूट टू मेक फूड। चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स। याद रखना, चीज जो होता है, चीज जो टॉम एंड जेरी में देखा होगा, चीज रहता है लेके भागते रहती है, जो भी रहता है वो जेरी। ठीक है ना। तो ये क्या है, बहुत ही ओल्डेस्ट फूड है। ठीक है, कह रहा है जिसमें क्या होता है, हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोब्स का। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। तो अलग अलग तरीके के चीज होते हैं, किसके बेसिस पे, कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर के बेसिस पे, फ्लेवर और टेस्ट के बेसिस पे अलग अलग चीज होते हैं। ठीक है ना। टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट के बेसिस पे। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब यूज। जो स्पेसिफिसिटी होती है वो कहाँ से आती है,
फ्रॉम द माइक्रोब, जो उसमें माइक्रोब यूज होगा उसके हिसाब से टेस्ट या फ्लेवर उसका आएगा चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल लार्ज होल इज स्विस चीज, जिसमें लार्ज होल होते हैं ना वो क्या होता है, स्विस चीज होता है। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज CO2 बाई बैक्टीरियम नेम्ड प्रोपिनियोबैक्टीरियम सलमानी, ठीक है ना। तो जो देखो टॉम जो जेरी लेके भागता है उसमें भी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होल रहते हैं। अगर तुमने देखा पीले कलर का रहता है चीज़, उसमें होल रहता है, तो वो कौन सा रहता है, यही वाला रहता है स्विस चीज़ कह सकते हो ऐसे, ठीक है ना। जो लार्ज होल रहता है वो कौन सा होता है, स्विस चीज़ होता है। क्यों होता है वो जो होल होते हैं उसमें बड़े बड़े से, तो वो क्यों होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ CO2, उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है CO2 का, गैस का। और किस बैक्टीरिया के नाम से होता है प्रोडक्शन CO2 गैस का, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सलमानी, ठीक है ना, ये याद रखना। जो लार्ज होल होते हैं स्विस चीज में वो क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। और ये प्रोडक्शन कौन कराता है CO2 गैस का, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सलमानी, ठीक है ना। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सलमानी। अब एक तो स्विस चीज हो गया, और एक चीज का नाम क्या है, रोकीफोर्ड चीज। आर डिपेंड बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक फंगी ऑन देम विच गिव देम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। तो ये जो ड्रिकेफर्ड चीज़ है ये दूसरे टाइप की चीज़ है, चीज़। तो इसको ये किससे बनती है, कैसे बनती है, डिपेंड बाई ग्रोइंग अ स्पेसिफिक फंगी ऑन देम। तो इस पे क्या होता है, फंगी के मदद से बनती है। और ये स्विस चीज़ है वो बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, प्रोपिनियम बैक्टीरिया सैमनी, ठीक है ना। अब आगे जाओ, ये इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं यहाँ का। अब आ जाओ हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसमें से बहुत सारी चीज़ मुझे ऐसा लगा निकाल दी गई इस बार, माइक्रोब्स इन ह्यूमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट से, क्योंकि यहाँ पे पहले वो भी था ना इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कि वो जो ड्रिंक होती है क्या कहते हैं उसे, जैसे कि रियल जूस है उसमें क्या हम डालते थे, ये वाला टॉपिक शायद इसमें से हटा देंगे इस बार। ठीक है, आगे आ जाओ, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, microbes in industrial product, every even in industry microbes are used to synthesis number of product viable to human beings। कह रहा है जो इंडस्ट्री होती है उसमें भी माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए जो कि यूज़फुल है ह्यूमन बीइंग के लिए। जैसे कि बेवरेजेस एंड एंटीबॉडीज आर सम एग्जांपल, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की एग्जांपल है। बेवरेजेस मतलब दारू, और एंटीबॉडीज मतलब कि दवाइयाँ, ठीक है ना। जैसे क्या कह रहा है, production on an industrial scale require growing microbes in very large vessel called fermenter। जो प्रोडक्शन होगा इंडस्ट्रियल स्केल पे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होंगे उनके लिए हमें क्या ग्रो कराने के लिए क्या चाहिए होंगे, लार्ज वेसल चाहिए होंगे, उसे क्या कहेंगे, फर्मेंटर फर्मेंटर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ, पहले क्या पढ़ेंगे हम कि दारू के बारे में, बेवरेजेस के बारे में, फिर एंटीबायोटिक दवाई के बारे में। तो सबसे पहले क्या पढ़ा है, फर्मेंटेड बेवरेजेस। माइक्रोब स्पेशली ईस्ट हैज बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इम्यूनेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। तो कह रहा है जो माइक्रोब्स है उसको हम बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, क्या बनाने में, बेवरेजेस मतलब दारू, जैसे कि कौन कौन सी, वाइन्स, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, ये नाम है दारू के कुछ, ठीक है ना। For this purpose, the same yeast, Saccharomyces cerevisiae, used for bread making and commonly called brewer yeast, is used for fermented metal, cereals and fruit juices to produce ethanol। तो जो हम लोग ब्रेड बनाने के लिए यूज कर रहे थे कौन सा ईस्ट, Saccharomyces cerevisiae, उसी को हम क्या कहाँ यूज करेंगे, अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है ना, इथेनॉल, अल्कोहल या इथेनॉल। तो ये लिखा है द सेम ईस्ट जो Saccharomyces cerevisiae हम लोग यूज कर रहे थे ब्रेड बनाने के लिए, और उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉमनली क्या कहते हैं, ब्रीवर ईस्ट, क्या कहते हैं, ब्रेवर ईस्ट। इट इज यूज फर्मेंटेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल, उसी का हम यूज करते हैं किसके लिए, इथेनॉल बनाने के लिए, दारू बनाने के लिए। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट एथेनॉल बाय ईस्ट डिपेंडिंग ऑन द टाइप। अब यहाँ पे आ जाए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेस with or without distillation different type of alcoholic drink are obtained। क्या है, किसके बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, कौन सा हमने मटेरियल यूज किया फर्मेंटेशन के लिए, और कौन सा हम लोग प्रोसेस अपना रहे हैं उसको डिस्टिलेशन करने के लिए। तो उसके हिसाब से कितने तरह के वाइन, वो दारू में दो, पहला क्या है, वाइन एंड बियर क्या है, प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। याद रखना जो वाइन और बियर होंगी ना वो विदाउट डिस्टिलेशन होती है। कौन सी, वाइन और बियर, मतलब इसे डिस्टिलेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही ले आएंगे।
मतलब एक तरीके से विदाउट डिस्टिलेशन मतलब छानेंगे नहीं, ठीक है ना, वाइन और बियर। तो विदाउट डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्या है, वाइन और बियर। और विद डिस्टिलेशन क्या है, ब्रांडी, विस्की और रम, ठीक है ना। वाइन एंड बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, जो वाइन और बियर होगी उसको हम लोग विदाउट डिस्टिलेशन ऑब्टेन करेंगे। और विस्की, ब्रांडी, रम को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, डिस्टिलेटेड ऑफ द फर्मेंटेड ग्रोथ। द फोटोग्राफ ऑफ अ फर्मेंटर प्लांट एज शोन इन फिगर 8.5। ये देखो, ये तो फर्मेंटर हो गया जहाँ पे माइक्रोब्स को हम लोग ग्रो कराएंगे इंडस्ट्री में। और ये क्या है, फर्मेंटेड प्लांट, ये पूरा प्लांट हो गया, ठीक है ना। ये फर्मेंटर है, एक फर्मेंटर, ठीक है ना, बहुत सारे लगे हुए। ये पूरा क्या है, फर्मेंटर, फर्मेंटेशन प्लांट। तो फर्मेंटर की डेफिनेशन क्या, प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल, उसे क्या कहते हैं, फर्मेंटर। बस यहाँ पे ये बात रखना, जो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवियासी, उसी को हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, दारू बनाने के लिए, मतलब अल्कोहल बनाने के लिए। और इसी को क्या कहते हैं, ईस्ट को ब्रीवर ईस्ट कहते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवियासी को। और फिर क्या कहते हैं हम लोग, ये डिपेंड करेगा जो दारू है, जो क्या है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, द टाइप ऑफ प्रोसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक आर ऑब्टेन। तो अलग अलग ड्रिंक जो होगी अल्कोहल की वो ऑब्टेन होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, पहली बात तो हमने कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ किया, ठीक है ना, और दूसरा हमने उसकी फिल्टरेशन कैसे की, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पे दो हमारे पास हैं जो इस बुक में दी हुई हैं एनसीईआरटी में। पहला क्या है, विदाउट डिस्टिलेशन। अगर हम लोग विदाउट डिस्टिलेशन देखेंगे तो क्या है एग्जाम्पल, विस्की और नहीं, विस्की और रम नहीं, विस्की, ब्रांडी और रम। इसकी ब्रांडी रम तो क्या है, विद डिस्टिलेशन है, ठीक है ना। विद डिस्टिलेशन याद रखो बस, विस्की, ब्रांडी रम, और जो बची हुई होंगी वो क्या होगी, विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है ना। विस्की, ब्रांडी रम क्या होगी, विद डिस्टिलेशन, और जो विदाउट कौन से हो जाएंगे, वाइन एंड बियर, ठीक है ना। तो ये ऐसे याद रखो, विद डिस्टिलेशन कौन सी है, जो तीन दारू के नाम है, विस्की, ब्रांडी, रम, और जो बची हुई है वो क्या हो गई, विदाउट डिस्टिलेशन, कौन सी, वाइन एंड बियर, ठीक है। अब आ जाओ एंटीबॉडीज पे। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी एंड हैव ग्रेटर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो ये क्या कह रहा है, दारू बना के हमें कुछ फायदा थोड़ी ना हुआ है, ठीक है ना, नुकसान ही होता है। मगर जो एंटीबॉडीज बनाई हैं हमने माइक्रोब से, उससे क्या हुआ है, हम लोग को बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट यूज के, और बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूटेड है टुवर्ड द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है ना, और ह्यूमन सोसाइटी। तो जिससे हम लोग की दवाई खाते हैं तो सही हो जाते हैं, ठीक है ना, जब तबीयत खराब रहती है। तो वही कह रहा है कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की गई हैं माइक्रोब से, रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब इतनी बड़ी डिस्कवरी है 20th सेंचुरी की, ठीक है ना, मतलब बहुत इम्पैक्ट डाला है एंटीबॉडी ने ह्यूमन पे, ठीक है ना। एंटी क्या है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, और बायो मीन्स लाइफ। तो जो अगेंस्ट लाइफ है उसे क्या कहेंगे, एंटीबॉडीज। मगर ये किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है यहाँ पे, हमारे अगेंस्ट में थोड़ी ना, जो बैक्टीरिया या जो कॉजिंग करते हैं डिजीज उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज की बात हो रही है, ठीक है ना, हमारे लिए तो फायदा पहुंचाती है ना। तो एंटी इज अ ग्रीक वर्ड, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायो मीन्स लाइफ, टुवर्ड दे मीन अगेंस्ट लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। देखो क्या लिखा है, किसके लिए यूज कर रहे हैं, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेक्ट ऑफ disease causing organism, whereas with reference to human, हमारे लिए being they are pro life not against। तो हमारे लिए तो फायदा पहुंचा रही है, तो इसलिए कह रहा है pro life है, not against, not against। antibodies are chemical substance which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other microbes। तो जो एंटीबॉडीज है वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस होती हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब, जो कि प्रोड्यूस करते हैं हम लोग किसी सम माइक्रोब से, एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोब्स। तो वो क्या कर देती हैं, रिटार्ड कर देती हैं ग्रोथ को, किसकी, जो हमारे डिजीज कॉज कर रहा है। यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी एंटीबॉडीज की, वो उसका नाम क्या था, याद रखना अपने से, पेनिसिलिन। उसी की कह रहा है कि तुम लोग फेमिलियर होगी वो एंटीबॉडीज से, पेनिसिलिन। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी डिस्कवर्ड। देखो लिखा है अगली लाइन, जो पेनिसिलिन जो है ये कहता है फर्स्ट एंटीबॉडी जो कि डिस्कवर्ड होती है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी, ये ऐसा नहीं था कि
इसी को ढूंढ रहा था तब मिली थी, चांस डिस्कवरी थी, मतलब कर कुछ और रहा था मिल गया था, जैसे लिंज लॉ फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, वो बस ऐसे कुछ और कर रहा था और मिल गया था उसे लिंज लॉ। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, एक साइंटिस्ट था, उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि वर्क कर रहा था किस पे, बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क कर रहा था। कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट। वन ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉच्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफिलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। तो कि उसने क्या ऑब्जर्व किया, एक मोल्ड था, वन ऑब्जर्व्ड अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉच्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफिलोकोकाई could not grow. He found out that it was due to chemical produced by mold and hence it named is penicillium after the mold Penicillium notatum. तो क्या हुआ, वहाँ पे एक बैक्टीरिया जो थी स्ट्रेप्टोकोकाई, वो क्या हो रही थी, ग्रो ही नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी ग्रो, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे क्या देखा था, he found that was due to chemical produced by the mold, he named it penicillium। तो जो मोल्ड था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, एक केमिकल रिलीज कर रहा था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन था, मगर उसको क्या रख दिया, उसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम रख दिया। हाउएवर इट फुल पोटेंशियल एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड मच लेटर बाय एनएस चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। मगर जो इफेक्टिव हमें एंटीबॉडीज मिली वो किसने दी है, इफेक्टिव या फुल पोटेंशियल जो यूज हुआ एंटीबॉडीज का वो किसने दिया, इसके बाद हुआ एनएस चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने दिया। ठीक है ना, तो ये पूछा जाता है भी। This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II। तो ये जो एंटीबॉडीज बनाई एनएस चेन और हार्वर्ड फ्लेयर ने, इसको क्या हुआ, बहुत ही यूज किया गया जब क्या चल रहा था, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, अमेरिकन सोल्जर जब उसमें घायल हो रहे थे। ठीक है ना, अब आगे आ जाओ फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे। तो फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे वेयर अवार्डेड द नोबेल प्राइजेस 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। तो ये पूछा जा सकता है तुमसे, जो नोबेल प्राइज मिला था एंटीबायोटिक डिस्कवरी की, वो किस को मिला था। तो सबसे पहले तो एंटीबायोटिक का फर्स्ट डिस्कवर किसने किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है ना, फिर और इसको इफेक्टिव यूज किसने किया, फ्लेमिंग और हॉर्वे ने। ठीक है ना, क्या नाम था, फ्लोरे और चेन, एनएस चेन और सॉरी एनएस चेन और फ्लोरिन, ऐसे याद करो, चेन और फ्लोरे या हार्वर्ड फ्लो इन एनएस चेन और हार्वर्ड फ्लोरे। तो चेन और फ्लोरे ने इफेक्टिव यूज किया था, तो नोबेल प्राइज तीनों को मिला, फ्लेमिंग को भी मिला और चेन को भी मिला और एनएस को भी मिला। कब मिला, 1945 में, ये पूछा जाता। ठीक है ना, अब आ गया। और ये भी पूछा जाता जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने कौन सी क्या यूज किया था, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या प्लांट ऐसे करके। ठीक है ना, तो क्या यूज किया था, बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेफिलोकोकाई। ठीक है ना, और ये चांस डिस्कवरी थी या ये खोज ही रहती, चांस डिस्कवरी थी। ठीक है ना, आफ्टर पेनिसिलिन, कह रहा है पेनिसिलिन के बाद क्या हुआ, अदर एंटीबॉडीज वेयर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। फिर हमने अलग अलग माइक्रोब से क्या निकाली, अलग अलग तरीके की एंटीबॉडीज निकाली। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक एंड फाइंड आउट देयर सोर्स। कह रहे क्या तुम और एंटीबायोटिक्स के नाम बता सकते हो और उसके सोर्स। एंटीबायोटिक have greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as plague, whooping cough, kali khasi, diphtheria, gulcoat, and Listerine, which is used to kill millions all over the world, all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics। तो हम लोग आज के समय में एंटीबायोटिक्स के बिना वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो एंटीबॉडीज कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही यूजफुल है, जो कि डिजीज फाइट करने में हेल्प करता है। एंटीबॉडीज हम लोग प्लेग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, प्लेग एक वो होती है बीमारी। ठीक है ना, वूपिंग कफ, काली खांसी, प्लेग वूपिंग कफ, इसी को क्या कहते हैं, काली खांसी भी कहते हैं। ठीक है ना, डिप्थेरिया को क्या दूसरा नाम दे रहा है डिजीज का, गल गोटू, और लेपेसोरी कुष्ठ रोग। ठीक है ना, ये सारे कुछ एग्जांपल दिए हुए किसके, डिजीज के। क्या क्या, प्लेग, वूपिंग कफ को काली खांसी कहते हैं, डिप्थेरिया को गलगोट कहते हैं, डिप्थेरिया को गलगोट कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना, और लेपेसोरी को कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है ना, डिप्थीरिया, गलगोट और लेपेसोरी कुष्ठ रोग। अब आ गया केमिकल। अच्छा, ये यहाँ पे दिया रखा था, वही मैं सोचूं, ये मुझे लगा हट गया, नहीं यहाँ पे। ठीक है ना,
केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आता है दिखता है, ठीक है ना। in chemical enzymes and other bioactive molecules, microbes are used for commercial and industrial product of certain chemicals like organic acid alcohol enzymes। हमने पढ़ा है कि माइक्रोब्स का हम लोग कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज करते हैं केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड अल्कोहल एंजाइम्स, ये सब, ठीक है ना। एग्जांपल ऑफ एसिड प्रोडक्शन प्रोड्यूसर आर एस्परजिलस नाइगर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जांपल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर एस्परजिलस नाइगर ऑफ सिट्रिक एसिड। तो क्या कह रहा है, जो एक एस्परजिलस नाइगर क्या है, फंगस है, इससे क्या प्रोड्यूस होता है, सिट्रिक एसिड। तो याद रखना एस्परजिलस नाइगर क्या है, फंगस, इससे क्या हम कौन सा एसिड प्रोड्यूस करेंगे, सिट्रिक एसिड, ठीक है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये क्या है, बैक्टीरिया है। एसिटोबैक्टर एसिटाई क्या है, बैक्टीरिया है, और इससे कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम क्या है, बैक्टीरिया है, इससे कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, ब्यूट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो याद क्या रखना है, एस्परजिलस नाइगर, ठीक है ना, इससे कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, सिट्रिक एसिड। ये क्या है, फंगस है, ठीक है ना। एस्परजिलस नाइगर क्या है, फंगस है, इससे कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। फिर क्या है, एसिटोबैक्टर एसिडाई, एसिटोबैक्टर एसिडाई, ये क्या बैक्टीरिया है, इससे कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिटिक एसिड। फिर क्या है इसके बाद, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये क्या है, बैक्टीरिया है, इससे कौन सा एसिड प्रोड्यूस होगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, इससे कौन सा एसिड प्रोड्यूस होगा, ब्यूटिक एसिड, ठीक है ना। फिर क्या है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ये बैक्टीरिया है। सैक्रोमाइसिस, अब आगे खोल दिया, ईस्ट, ईस्ट, ठीक है। अब आगे जो ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवियासिस इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। क्या कह रहा है, जो ईस्ट है ना, ईस्ट हमने पढ़ा किसके लिए यूज होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवियासिस, एक तो दारू बनाने के लिए, वाइन या अल्कोहल कह लो, अल्कोहल कह लो तो ज़्यादा सही है, अल्कोहल बनाने के लिए, और किसके लिए, ब्रेड बनाने के लिए, जो हम लोग सुबह नाश्ते में खाते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। हम लोग माइक्रोब्स को और किस लिए यूज करते हैं, एंजाइम्स बनाने के लिए, ठीक है ना। फॉर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब क्या कह रहा है, लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो याद रखना, लाइपेज जो कि यूज होता है किसमें, डिटर्जेंट में, जो कि हेल्पफुल होता है किसको, रिमूविंग ऑयल स्टेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो मतलब कि कपड़े धुलते हैं जब, तो ये क्या होता है उसमें, डिटर्जेंट फॉर्मूले में लाइपेज होता है, जो कि क्या करता है, जो गंदगी रहती है उसको निकालता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल फ्रूट जूस, जो मैं बात कर रहा था ये हट गया, ये यहाँ पर लिखा हो, ठीक है। यू में हैव नोटिस दैट जो बॉटल फ्रूट जूस ब्रॉड फ्रॉम द मार्केट आर क्लीनर एज कम्पेयर टू दोज made at home. This is because the bottle juice are clarified by the pectinases and proteases. तो कह रहा है जो हम लोग घर पे बनाते हैं जूस, जैसे कि कभी तो हमने बनाया होगा आम का या किसी भी चीज़ का, तो वो ज़्यादा क्लियर रहता है, या अगर हम वहाँ से लेके आते हैं कोई पैक्ड वाला रहता है, जैसे रियल जूस देख लो, वो ज़्यादा क्लीन रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो रियल जूस रहते हैं ना, उसमें वो क्या डालते हैं, पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस, इससे वो क्या हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये डालते हैं, ठीक है ना, याद रखना। पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस यूज होता है किसमें, जो बॉटल जूस होती है। मैंने रियल जूस का एग्जांपल दिया है क्योंकि वो फेमस है, और भी बहुत सारे जूस है, सब में यूज होता है पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। अब क्या कह रहा है, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लोज बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये किससे प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो किससे प्रोड्यूस होगा, बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज अ क्लोज्ड बस्टर। तो जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो कैसे हम लोग यूज करते हैं, एज अ क्लोज्ड बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट, for removing clot from the blood vessel of patient who have undergone myocardial infection leading to heart attack। तो कह रहा है जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, सबसे पहली बात तो ये किससे ऑब्टेन होगा,
स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, ठीक है ना। इसको हम लोग मॉडिफाइड कर देते हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये एज ए यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेस को ब्लड क्लोस्टर की तरह, ठीक है ना। ये क्या करता है रिमूव करता है क्लॉट को फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगो मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। तो ये क्या करता है, क्लॉट बस्टर जो हमारे दिल में क्या मतलब सॉरी दिल कह रहा हूँ, जो पेशेंट है जिसमें क्या होगा क्लॉट बस्टर बन चुका होगा, उसको क्या करता है रिमूव करता है, और ये मतलब रिमूव करता है, ठीक है ना। हाँ, रिमूव ही करता है क्लॉट को, कहाँ से, ब्लड वेसल से पेशेंट की, और उससे बचा लेता है किससे, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। तो जो हार्ट अटैक होने वाला था उससे रोक देता है, ठीक है ना। कौन स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे मिलता है, बैक्टीरिया उसका नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। और ये किस लिए यूज होता है, एज अ ब्लड क्लॉट बस्टर, ठीक है ना, एज अ क्लॉट ब्लस्टर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। अब एक और अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, एक और ऐसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसको क्या नाम है, साइक्लोस्पोरिन है। तो ऐसे एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, जैसे कि क्या कह रहा है, साइक्लोस्पोरिन है is used in a immunosuppressive agent in organ transplant patient, is produced by fungus Trichoderma polysporum। कह रहा है एक और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए, is used in immunosuppressive agent in organ transplant patient, is used by the fungus Trichoderma polysporum। जो साइक्लोस्पोरिन है इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जब हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, फंगस से, और उस फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो याद रखना साइक्लोस्पोरिन ए क्या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, ये क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, मतलब कि अगर हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये देते हैं हम इसे पेशेंट को, साइक्लोस्पोरिन ए। ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या है, बैक्टीरिया, फंगी, एसिड क्या है ये, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है, फंगस है, ठीक है ना। अब आगे स्टेन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कस प्यूपिस। अब क्या कह रहा है, स्टैटिन, ऐसे ही स्टैटिन है, जैसे स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कस प्यूपिस has been commercialized as a blood cholesterol lowering agent, and it act by completely inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol। तो याद रखना, एक और है हम पढ़ रहे हैं स्टैटिन, ये क्या है, प्रोड्यूस होता है किससे, मोनास्कस पुरपुरियस, ये क्या है, ईस्ट है, ठीक है ना। और ये हम किस लिए यूज करते हैं, स्टैटिन का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉविंग एजेंट, ठीक है ना। तो याद रखना स्टैटिन क्या है, ईस्ट से ऑब्टेन होगा, उस ईस्ट का नाम क्या है, मोनास्कस पुरपुरियस। और ये क्या करता है, लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो स्टैटिन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से, मोनास्कस पुरपुरियस, ठीक है ना। और जो स्टैटिन है उसका यूज़ क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट करता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, ठीक है ना। इट एक्ट बाय, और ये काम कैसे करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है, इसका मतलब है ना, एंजाइम रिस्पॉन्स फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो याद रखना, सबसे पहली बात क्या याद रखनी थी इस पूरे टॉपिक में, जो भी तीन हम बस ये तीन वाले पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे ऑब्टेन होता है, बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है ना। इसका काम क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेस का क्लॉट बस्टर, ठीक है ना। क्लॉट बस्टर मतलब इसका मतलब क्या होता है, जिसको क्या कहते हैं, हार्ट अटैक आने वाला रहता है तो इसको क्या दे दो, स्ट्रेप्टोकाइनेस दे दो, तो वो क्या कर देगा, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है हार्ट में उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, लीडिंग टू हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक उसको क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है ना, चांसेस उसके। और फिर क्या पढ़ा हमने, फिर क्या पढ़ा था हमने, ये हो गया स्ट्रेप्टोकाइनेस। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, स्टैटिन, ठीक है ना। स्टैटिन पहले साइक्लोस्पोरिन है, देख लो पहले साइक्लोस्पोरिन है, इसका काम क्या है, साइक्लोस्पोरिन का ये क्या, जब हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तरीके काम करता है, ठीक है ना, ठीक है। ये कहाँ से निकालते हैं हम साइक्लोस्पोरिन को, याद रखना, फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, फंगस से निकालते हैं, उस फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और फिर क्या है, स्टैटिन क्या करता है, लोअरिंग एजेंट है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। ये कहाँ से निकालते हैं हम, कहाँ से निकालते हैं इसको, ईस्ट से, और उस ईस्ट का नाम क्या है, उस ईस्ट का नाम क्या है, मोनास्कस पुरपुरियस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या निकालते हैं,